जय श्री राम। श्लोक संख्या 23। इससे पूर्व श्लोकों में भगवान ने समस्त विश्व को अपना स्वरूप बताया और फिर यज्ञों द्वारा की जाने वाली देव पूजा को प्रकारांतर से अपनी ही पूजा बताकर उसका फल आवागमन के चक्र में पड़ना और अपने अनन्य भक्त की उपासना का फल उसे अपनी प्राप्ति करा देना कैसे बताया, इस पर कहते हैं श्लोक संख्या 23। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। ये अपि अन्य देवताः भक्ताः यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। अर्थात हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। प्रश्न है, श्रद्धान्वितः का क्या अभिप्राय है तथा यहाँ इस विशेषण का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर है, वेद शास्त्रों में वर्णित देवता, उनकी उपासना और स्वर्ग आदि की प्राप्ति रूप उसके फल पर जिनका आदर पूर्वक दृढ़ विश्वास है उनको यहाँ श्रद्धान्वितः कहा गया। श्रद्धा से युक्त, और इस विशेषण का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि जो बिना श्रद्धा के दंभ पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं वे इस श्रेणी में नहीं आ सकते। उनकी गणना तो आसुरी प्रकृति में है, अर्थात यज्ञ कर रहे हैं लेकिन बहुत दंभ आचरण के साथ, श्रद्धा नहीं है। दूसरा प्रश्न है, ऐसे मनुष्यों का अन्य देवताओं की पूजा करना क्या है और वह भगवान की अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक पूजा क्यों है? इसका उत्तर है कि जिस कामना की सिद्धि के लिए जिस देवता की पूजा का शास्त्र में विधान है उस देवता की शास्त्रोक्त शास्त्र सम्मत यज्ञ आदि कर्मों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजा करना अन्य देवताओं की पूजा करना है। समस्त देवता भी भगवान के ही अंगभूत हैं, भगवान ही सबके स्वामी हैं और वस्तुतः भगवान ही उनके रूप में प्रकट हैं। इस तत्व को न जानकर उन देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर सकाम भाव से जो उनकी पूजा करना है यही भगवान की अविधि पूर्वक पूजा करना है। प्रश्न है, अन्य देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा किस प्रकार की जा सकती है और उसका फल क्या है? उत्तर है कि अन्य देवता भी भगवान के ही अंगभूत होने के कारण सब भगवान के ही स्वरूप हैं। ऐसा समझकर भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से उन देवताओं की शास्त्रोक्त प्रकार से श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, उन देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा करना और इसका फल भी भगवान की ही प्राप्ति है। अर्थात देवताओं को भगवान का ही अंग मानकर पूजा करना ही भगवान की विधि पूर्वक पूजा करना है। राजा रंती देव ने अतिथि एवं अभयागतों को भगवान का स्वरूप समझकर स्वयं भूख का कष्ट सहन करके अन्नदान द्वारा निष्काम भाव से भगवान की पूजा की थी। इसके फलस्वरूप उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो देवता, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, अतिथि, अभ्यागत आदि समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उन सबकी सेवा आदि का कार्य करता है, उसकी वह सेवा विधि पूर्वक भगवान की सेवा होती है और उसका फल भगवान की प्राप्ति ही होता है। इस तत्व को समझे बिना जो सकाम बुद्धि से श्रद्धा प्रेम पूर्वक अन्य देवताओं की यथा योग्य सेवा पूजा आदि की जाती है वह सेवा पूजा भी यद्यपि होती तो भगवान की ही है, क्योंकि भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और सबके महेश्वर हैं और भगवान ही सर्वरूप हैं,
तथापि भाव की न्यूनता अर्थात भाव के न होने के कारण वह भगवान की विधि पूर्वक सेवा नहीं समझी जाती, इसलिए उसका फल भी भगवत प्राप्ति न होकर स्वर्ग प्राप्ति होता है। भगवत स्वरूप की अनभिज्ञता के कारण फल में इतना महान भेद हो जाता है, इसलिए भाव सर्वोपरि है, भाव महत्वपूर्ण है। अन्य देवताओं के पूजन करने वालों की पूजा भगवान की विधि पूर्वक पूजा नहीं है। यह कहकर अब वैसी पूजा करने वाले मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप फल से वंचित क्यों रहते हैं, इसका स्पष्ट रूप से निरूपण करते हैं। श्लोक संख्या 24। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वैनातश्च वन्ति ते। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च वन्ति ते। इसका अर्थ है क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। प्रश्न है भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता, भोक्ता अर्थात भोगने वाले, और प्रभु कैसे हैं? उत्तर है कि यह सारा विश्व भगवान का ही विराट रूप होने के कारण भिन्न भिन्न यज्ञ पूजा आदि कर्मों के भोक्ता रूप में माने जाने वाले जितने भी देवता हैं सब भगवान के ही अंग हैं तथा भगवान ही उन सब के आत्मा हैं। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। अतः उन देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त यज्ञ आदि कर्मों के भोक्ता हैं। भगवान ही अपनी योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हुए सबको यथा योग्य नियम में चलाते हैं। वे ही इंद्र, वरुण, यमराज, प्रजापति आदि जितने भी लोकपाल और देवता गण हैं उन सब के नियंता हैं, इसलिए वही सबके प्रभु अर्थात महेश्वर हैं। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। प्रश्न है यहाँ तू परंतु का क्या अभिप्राय है? तू परंतु के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि ऐसा होते हुए भी वे भगवान के प्रभाव को नहीं जानते, यह उनकी कैसी अज्ञता है, अज्ञान है। प्रश्न है यहाँ ते पद किन मनुष्यों को लक्ष्य करता है तथा उनका भगवान को तत्व से नहीं जानना क्या है? ते पद, ते का शाब्दिक अर्थ है वे, तो यह पद पूर्व श्लोक में वर्णित प्रकार से अन्य देवताओं की पूजा द्वारा अविधि पूर्वक भगवान की पूजा करने वाले सकाम मनुष्यों को लक्षित करता है तथा 16वें से 19वें श्लोक तक भगवान के गुण प्रभाव सहित जिस स्वरूप का वर्णन हुआ है उसको न जानने के कारण भगवान को सब यज्ञों के भोक्ता और समस्त लोकों के महान ईश्वर न समझना, यही उनको तत्व से न जानना है। प्रश्न है अतः पद का क्या अभिप्राय है और उसके साथ चयवंती क्रिया का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? चयवंती का शाब्दिक अर्थ है गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, चयवंती। तो उत्तर है कि अतः पद हेतुवाचक है, कारण बता रहा है। इसके साथ चयवंती क्रिया के प्रयोग का यहाँ यह अभिप्राय है कि इसी कारण अर्थात भगवान को तत्व से न जानने के कारण ही वे मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप अत्यंत उत्तम फल से वंचित होकर स्वर्ग प्राप्ति रूप अल्प फल के भागी होते हैं और आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। भगवान के भक्त आवागमन को प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओं के उपासक आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? इस जिज्ञासा पर उपास्य के स्वरूप और उपासक के भाव से उपासना के फल में भेद होने का नियम बतलाते हुए क्या कह रहे हैं? श्लोक संख्या 25।
यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। प्रश्न है, देवव्रतः पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका देवों को प्राप्त होना क्या है? देवव्रतः का शाब्दिक अर्थ है देवताओं को पूजने वाले। उत्तर है कि देवताओं की पूजा करना, उनकी पूजा के लिए बतलाए हुए नियमों का पालन करना, उनके निमित्त यज्ञ आदि का अनुष्ठान करना, उनके मंत्र का जाप करना और उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना इत्यादि सभी बातें देवताओं के व्रत हैं। इनका पालन करने वाले मनुष्यों का वाचक देवव्रतः पद है। ऐसे मनुष्यों को अपनी उपासना के फल स्वरूप जो उन देवताओं के लोकों की, उनके सदृश, उनके समान भोगों की अथवा उनके जैसे रूप की प्राप्ति होती है, वही देवों को प्राप्त करना है। प्रश्न है, तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में तो देव पूजन को कल्याण में हेतु बताया है और यहाँ उनका फल अनित्य स्वर्ग की प्राप्ति और आवागमन के चक्कर में पड़ना बताया है। तो इसका क्या कारण है? उत्तर है कि तीसरे और चौथे अध्यायों में निष्काम भाव से देव पूजन करने का विषय है। इस कारण उसका फल परम कल्याण बताया गया, क्योंकि निष्काम भाव से की हुई देव पूजा अंतःकरण की शुद्धि में हेतु होने से उसका फल परम कल्याण ही होता है। किंतु यहाँ सकाम भाव से की जाने वाली देव पूजा का वर्णन है, अतः इसका फल उन देवताओं की प्राप्ति तक ही बतलाया जा सकता है। वे अधिक से अधिक उन उपास्य जिनकी उपासना की जा रही है, ऐसे देवताओं की आयु पर्यंत स्वर्ग आदि लोकों में रह सकते हैं, अतएव उनका पुनरागमन निश्चित है। प्रश्न है, पितृव्रतः पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका पितरों को प्राप्त होना क्या है? उत्तर है, पितरों के लिए यथाविधि श्राद्ध तर्पण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, हवन करना, जप करना, पाठ पूजा करना तथा उनके लिए शास्त्र में बतलाए हुए व्रत और नियमों का भली भांति पालन करना आदि पितरों के व्रत हैं और इन सब के पालन करने वालों का वाचक पितृव्रतः पद है। जो मनुष्य सकाम भाव से इन व्रतों का पालन करते हैं वे मरने के बाद पितृलोक में जाते हैं और वहाँ जाकर उन पितरों के जैसे स्वरूप को प्राप्त करके उनके जैसे भोग भोगते हैं। यही पितरों को प्राप्त होना है। ये भी अधिक से अधिक दिव्य पितरों की आयु पर्यंत ही वहाँ रह सकते हैं। अंत में इनका भी पुनरागमन होता है। यहाँ देव और पितरों की पूजा का निषेध नहीं समझना चाहिए। देव पितृ पूजा तो यथाविधि अपने अपने वर्ण आश्रम के अधिकार अनुसार सबको अवश्य ही करनी चाहिए, परंतु वह पूजा यदि सकाम भाव से होती है तो अपना अधिक से अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है, और यदि कर्तव्य बुद्धि से भगवत आज्ञा मानकर या भगवत पूजा समझकर की जाती है तो वह भगवत प्राप्ति रूप महान फल में कारण होती है। इसलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि देव पितृ कर्म तो अवश्य ही करें, परंतु उनमें निष्काम भाव लाने का प्रयत्न करें। प्रश्न है, भूतेज्या पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका भूतों को प्राप्त होना क्या है? उत्तर है कि जो प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं
उनकी पूजा के नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए हवन दान आदि कुछ करते हैं, उनका वाचक भूतेज्य पद है। ऐसे मनुष्यों का जो उन भूत प्रेत आदि के समान रूप भोग आदि को प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना है। भूत प्रेतों की पूजा तामसी है, अनिष्ट फल देने वाली है, इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। प्रश्न है यहाँ मद्याजिनः पद किनका वाचक है और उनका भगवान को प्राप्त होना क्या है। मद्याजिनः, अब भगवान बताते हैं कि जो पुरुष भगवान के सगुण निराकार अथवा साकार किसी भी रूप का सेवन पूजन भजन ध्यान आदि करते हैं, समस्त कर्म उनके अर्पण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, गुणानुवाद सुनते और गाते हैं, इसी प्रकार भगवान की भक्ति विषयक विविध भांति के साधन करते हैं, उनका वाचक यहाँ मद्याजिनः पद है और उनका भगवान के दिव्य लोक में जाना, भगवान के समीप रहना, उनके ही जैसे दिव्य रूप को प्राप्त होना अथवा उनमें लीन हो जाना, यही भगवान को प्राप्त होना है। मद्याजिनः मेरा पूजन करने वाले भक्त। प्रश्न है इस वाक्य में अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है। अपि पद से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे निराकार साकार किसी भी रूप की निष्काम भाव से उपासना करने वाला मुझको प्राप्त होता है। इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु सकाम भाव से उपासना करने वाला भी मुझको ही प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 26 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।